फिर हमारे वक्फ बोर्ड में ही क्यों हिंदू की एंट्री हो रही है? कावड़ निकलती है तो उन पे पुष्पा की वर्षा की जाती है। हाँ। और हाजियों जो निकलते हैं उनके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है। ये कहाँ तक के सही है? ये तो आपने देखा दोगलापन हो होगा गया जो ना। इस बार जैसे वक्फ बोर्ड में हिंदू की एंट्री होनी चाहिए, तो जो हिंदू संगठन जितने भी है चल रहे हैं, करनी सेना, आरएसएस है, तो उसमें मुस्लिम को भी दो एंट्री दो। ये सिर्फ मुस्लिमों में ही क्यों हुआ क्या? आप हिंदुओं में भी रखो ना फिर मुस्लिम को। भाई ये तो गलत है। जैसे मुस्लिम में वक्फ बोर्ड है, हिंदू में भी है। खान का भी आंदोलन हुआ था, उसको वो बिल भी जो है सरकार को वापस लेना पड़ा है। तो इसी तरह जो है इस पे भी सरकार को ध्यान देना होगा और ये बिल को भी वापस लेना होगा। अरे कहने की तो बात को होती है, ये भाई बुलडोजर से मुसलमानों का मकान ढाया जा रहा है, ऊंट के मुंह में जीरा। क्या बिहार इलेक्शन को काम इसमें धर्म का काम होता है और उसके ऊपर ऐसे ऐसे कानून ला दिए जाएं, तो इसका मतलब है कि मुसलमान को हर हिसाब से कमजोर करना। ये हिस्सा होने ये हिंसा जो कराया जा रहा है, ये कराया जा रहा सर है। मोदी सरकार के द्वारा वक्फ बिल में जो संशोधन किया गया है उस पे आपका क्या रिएक्शन है? भाई ये तो गलत है, क्योंकि देखो हर धर्म में हर जाति में जो है वक्फ है। जैसे मुस्लिम में वक्फ बोर्ड है, हिंदू में भी है, तो सब में है। लेकिन पहले ये था कि हमारा जो भी वक्फ का था वो हम आपस में ही कर लेते थे, जो भी कमी होता या हुआ करती थी। अब इसमें क्या है कि दो मेंबर कम से कम जो है वो गवर्नमेंट से आएंगे। तो उसमें ये होगा कि फिर हम जो भी करेंगे तो हमारा तो चलने देगा नहीं वो। कुछ- अगर हम सात होंगे तो उसमें से जो दो वो होंगे। अब साथ मिलकर तो हम कोई भी चीज़ पास नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन मोदी सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है जो कोई भी मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं, उनका जमीन नहीं छीना जाएगा। इसमें सिर्फ जो दो है जो जिला स्तर के अधिकारी रखा जाएगा। पहले इसमें वक्फ बोर्ड में नहीं था। इसको लेके संशोधन किया गया। इसके लेके मुर्शिदाबाद में, बंगाल में बवाल हो रही है, हंगामा हो रहा है वहाँ पे। तो ये सिर्फ मुस्लिमों में ही क्यों हुआ क्या? आप हिंदुओं में भी रखो ना फिर मुस्लिम को। हिंदू कम्युनिटी की जो है उसमें भी दो मुस्लिम को रखो फिर। सिर्फ मुसलमानों के ही इसमें क्यों हिंदू को रखा जा रहा है? लेकिन इसमें ये भी देखा जा रहा है, जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, जो पहले वक्फ बोर्ड में कुछ बड़े मुस्लिम धर्मगुरुओं का हाथ था और छोटे लोगों का जो हक मारा जा रहा था। आपका क्या राय है? देखो, मेरी राय ये है इसमें कि दोनों को एक तरफा रखा जाए। जैसे कि हिंदू कम्युनिटी भी बहुत सारी बने हुए हैं, अपना आरएसएस है वगैरह है, वो सब अपना खुद चला रहे हैं। और जो ये हमारा एक वक्फ बोर्ड है, इसमें वो अपनी एंट्री कर रहे हैं। इसमें उसको एंट्री की जरूरत ही नहीं थी। इसमें अगर उनको कुछ लगता था कि चेंजिंग होनी चाहिए, तो वो हमें बताए, वो हम कर सकते हैं। हम एबल है इसके कि वो हम जो हमें बोलेंगे कि भाई ये चीज हमें एंट्री में दो, वो हम कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब एबल है, सब पढ़े लिखे हैं, मुस्लिम एजुकेशन अच्छी खासी ली जा रही है। तो अगर उनको कोई करेक्शन करवानी थी तो वो हमें बोले ना, हम करके देंगे। इसमें इसका क्या मतलब है कि उनके बंदे हमारे पास आकर के वो हमारे सर पे आकर के बैठेंगे? ये तो गलत है ना। अगर उनको कोई भी काम हमसे कराना है, वो जो टैक्स का हो गया या कोई भी हो गया, कोई क्वांटिटी हमसे मांगता है कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी प्रॉपर्टी है, तो हम बताएंगे। इसमें उनकी हमें जरूरत ही नहीं है कि वो हमारे पास आकर के हमारे अपने कानून थोपे। तो बाकी सरकार है, सरकार जो कर रही है उसको लगता है कि वो सही कर रही है तो वो सही चल रहा है। लेकिन हम इसके विरोध करते हैं, हम इसके सपोर्ट में बिल्कुल नहीं है। उनको जो चाहिए वो हम उनको दे सकते हैं। इसमें मेरी ये राय है कि जरूरी नहीं है कि उनकी एंट्री हमारे हो। और अगर वो ये समझते हैं कि वक्फ बोर्ड में हिंदू की एंट्री होनी चाहिए, तो जो हिंदू संगठन जितने भी है चल रहे हैं, करनी सेना, आरएसएस है, तो उसमें मुस्लिम को भी दो एंट्री दो। अगर हमें लगता है कि वो गलत है तो हम उसमें अपना देखेंगे। उनको लग रहा है कि राम मंदिर का टेरिटरी है, उसमें कितने मेंबर्स हैं मुस्लिम? है एक भी नहीं है ना। तो फिर हमारे वक्फ बोर्ड में ही क्यों हिंदू की एंट्री हो रही है? यहाँ पे सिख का भी है, हिंदुओं का भी है, मतलब जितने भी जाति मजहब के लोग हैं, तो उन सब में तो मुसलमानों का कोई वो नहीं लिया गया है। लेकिन सिर्फ वक्फ बोर्ड में ही हिंदुओं की एंट्री क्यों हुई है? इसका क्या कारण है? लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है, जो बंगाल में वक्फ बिल जो संशोधन किया गया उसको लागू नहीं किया जाएगा, लागू नहीं होने देंगे। और दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद में बवाल हो रही है, इसको लेके कहीं आगजनी हो रही है। नहीं, आगजनी तो देखिए ये गलत है। आगजनी कहीं भी नहीं होना चाहिए, बवाल भी कहीं नहीं होना चाहिए। जो भी कुछ है देखिए, इससे पहले जो है किसान का भी आंदोलन हुआ था, उसको वो बिल भी जो है सरकार को वापस लेना पड़ा है। तो इसी तरह जो है इस पे भी सरकार को ध्यान देना होगा और ये बिल को भी वापस लेना होगा।
ओवैसी की तरफ से ये कहा जा रहा है जो हम सदन से तो हार गए लेकिन सड़क में हम अपना लड़ाई जारी रखेंगे और जब तक मेरा सांस रहेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे और मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा। तो हम भी ओवैसी के साथ है, मतलब ओवैसी पार्टी के साथ नहीं है, उसकी जो सोच है उसके साथ है। हम भी लड़ेंगे इंशाल्लाह, जहां तक हो सकता है हम जाएंगे आगे, मसला अपना लेकर के। कहाँ तक ये हमसे छीनेंगे हमारी जगह। 3 तलाक का मुद्दा हुआ, 370 हुआ, ये हर चीज अपने हिसाब से लेके चल रहे हैं, ऐसे थोड़ा ही ना होगा। भाई आप अपने धर्म के ठेकेदार हो, आप अपने धर्म को अपने हिसाब से चलाओ, हमें हमारे हिसाब से चलाने दो। इसमें जरूरत ही नहीं है कि हम उनसे हर चीज का मशवरा करें या जो वो बोले हम उसके हिसाब से चले, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो मैं यही कहूंगा कि ओवैसी साहब हो या अखिलेश यादव हो या और भी कोई नेता हो। राहुल गांधी अभी तक चुप क्यों है? राहुल गांधी अभी चुप है क्योंकि वो एक राजनीति का पार्ट है। वो ये चाहते हैं कि भाई अगर हमने वक्फ बिल के बारे में बोल दिया तो जो हिंदू वोटर है वो हमसे अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसलिए भी चुप है क्योंकि अभी बिहार में जो इलेक्शन भी है, अच्छा, ठीक है, तो इस पे वो बोलेंगे बिहार यात्रा कर रहे हैं, तो मुस्लिम वोट जो है उसका कटेगा बिहार में, तो इसकी वजह से भी अभी बोल रहे हैं ना। अच्छा, हर आदमी का बोलना जरूरी नहीं। जब उसके सदर जब बोल रहे हैं तो राहुल गांधी नहीं बोल रहे, कोई मसलहत है, उसमें क्या दिक्कत? नहीं नहीं, वो बोल रहे हैं, वो साथ में उनकी पार्टी ने वोट दिया नहीं दिया, खिलाफ में वोट दिया सारी पार्टी ने, तो जब दिया तो भाई अंदर से वो भी सहमत है। लेकिन उनका अभी तक ट्वीट नहीं नहीं, आया है, वो नेता बोलना प्रतिपक्ष हर है बात में बोलना जरूरी एक नहीं मंत्री के आदमी। लेवल के नेता भाई हम उनके इसके नहीं है, लेकिन एक बात कहने का हो सकता है कि हर आदमी जल्दी नहीं बोलता है। जब पार्टी सपोर्ट कर रही है तो समझिए कि उसकी तरफ से भी हो गया, लेकिन अगर वो न भी बोल रहे तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। क्या सिर्फ चुनाव मसला के यहाँ वक्त तो में ये मुस्लिम भाइयों के साथ है राहुल गांधी? में देखा जाएगा। मेन मसला ये है कि पूरी मुसलमान कौम के खिलाफ है, हिंदुओं के लिए या गुरुद्वारा है सिखों का, उन सब खास। इसका मतलब यह है कि मोदी और हैं। असल मामला यह है कि हाथी के दांत दिखा आपने देखा होगा जो ईद के वक्त में किट बांटा गया। अरे कहने की तो बात को होती ये भाई, बुलडोजर से मुसलमानों का मकान ढाया जा रहा है, चल जाता है, मुसलमानों पे गोली चल जाती है, और ये 2-4-500 की किट तकसीम कर दिया 1,00,000-2 लाख आदमी में, तो उससे क्या हो जाएगा? कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। क्या बिहार इलेक्शन को देखते हुए ऐसा फैसला लिया गया था मोदी सरकार की तरफ भाई वो तो होता ही, मकसद ही वही होता है। सियासत वाले वो, उनसे बड़ा सियासतदान कौन है? ये तो बात होती है, ऐसा तो होता ही है। हाँ। वो तो करते ही है सब कुछ इसीलिए कि ताकि लोगों में लोग बटे रहे, हमको वोट मिलता रहे। हाँ। लेकिन तो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बयान आया था जो वक्त बिल को लेके, किसी भी मुस्लिम भाइयों का जमीन नहीं छीना जाएगा, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे अभी उत्तराखंड में चले जाइए, हाँ। मध्य प्रदेश में चले जाइए, हाँ। शुरू तो हो गया, और यहाँ योगी जी ने कह दिया सर्वे करो, तो अब छीनने की तो शुरू हो गया। ये बोलने की बात तो दूर की रही, शुरू हो चुका। ये किस ख्याल में आप, शुरू हो चुका है, हाँ। छीनना तो शुरू हो चुका। हाँ। हाँ, लेकिन कानून के तहत, कानून के तहत क्या? ये कानून मुसलमानों के लिए, भाई आप मुसलमानों के लिए तो ये कानून बना लो, तो दूसरे लोगों के लिए कानून क्यों नहीं है? उनके लिए भी यही कानून बनाओ। भाई सरासर ये गलत है। मान लीजिए एक कॉलोनी है, अगर गैर जगह आबाद है तो मस्जिद के लिए या मदरसे के लिए तो और मसला है, और बाकी जो आबादी है उसके लिए और मसला है। ये कहाँ का उसूल है? ये तो सही तरीका नहीं है। तो मामला ये सबके लिए एक ही होना चाहिए ना। जब इस देश में सब लोग रहते हैं, सारे लोकतांत्रिक देश है, तो सारा मामला एक हिसाब से होना चाहिए ना। और जो मुसलमानों के लिए एक चीज खास है, भाई मुसलमानों की ये जगह एक तो यहाँ अकलियत में है। अब ये लोग हमारे काम, इसमें धर्म का काम होता है, और उसके ऊपर ऐसे ऐसे कानून ला दिए जाएं, तो इसका मतलब है कि मुसलमान को हर हिसाब से कमजोर करना। आपका कहना बरगलाया जा रहा है, मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। कौन गुमराह किया जा रहा है? पहले ये बता। हाँ, सरकार के तो गलत है, करते कुछ और है, बोलते कुछ और है, ये तो इसमें तय बात है। वो तो आपको पता चल ही रहा, भाई हो ही रहा। ये तो मामला ये है कि ये तो बहकाया जा रहा है मुसलमानों को। ये कानून जो है मुसलमानों के खिलाफ में है। लेकिन मायावती की तरफ से ट्वीट किया गया था क्या? जो जल्दीबाजी में फैसला लिया गया मोदी सरकार की तरफ से, जल्दीबाजी में बिल को पास किया गया है। हाँ, तो वही कह रहे हैं ना कि तो भाई इसका रात में बिल मतलब को जल पास कर दिया गया, तो आज बात रात है कि में। तो फिर उसको वापस लेना चाहिए ना।
उनके कहने का भी तो खुलासा मतलब तो यही होता है ना कि जल्दबाजी में किया गया है, तो सोच समझ के नहीं किया गया, तो मतलब कि गलत है तो वापस लो। तो ये तो किसी की नहीं सुन रहे, ये सिर्फ कहते हैं ये वही जबरदस्ती का मामला कि भाई नुकसान तो है, कहते नहीं जबरदस्ती तुम खाओ, तुम इससे ठीक हो जाओगे, जहर खिला रहे हैं कि भाई ठीक हो जाओगे, इसमें तो ममता बनर्जी जबरदस्ती का मामला। हाँ? ममता बनर्जी कह रही है हम लागू नहीं होने वो तो उनका मामला है, वो जाने, राज्य में बंगाल वो ठीक है लागू नहीं करेंगे, लेकिन ममता बनर्जी अभी है, हमेशा तो वो नहीं रहेंगी। 26 से चुनाव भी होने वाला है। चुनाव भी होने वाला है, अब क्या होता नहीं है तो आगे की बात है, तो खाली उनके कह देने से भाई ठीक है वक्ती तौर पे नहीं होगा, लेकिन आगे का तो वो जिम्मेदारी नहीं ले सकती है ना। लेकिन तो ये बात है पश्चिम बंगाल में क्यों हिंसा हो रही है, खासकर पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है। ये हिंसा होने दी, ये हिंसा जो कराया जा रहा है, ये कराया जा रहा है। पीछे कौन है? हाँ? सरगना कौन है? अब इसका कौन कह सकते हैं, वो तो हुकूमत की जिम्मेदारी वो देखे ना। इसके पीछे सरगना कौन है जो बंगाल में हिंसा हो रही है, इसके पीछे का कौन है मास्टरमाइंड? देखो मास्टरमाइंड का तो अभी क्लियर नहीं बता सकते, वो तो आप जब जाओगे ग्राउंड पे तब आपको पता लगेगा बंगाल में। तो ये चीजें तो होती रहती है। अब इसमें अपोजिशन भी हो सकती है, मोदी सरकार को हम नहीं कहते कि वही होंगे, कोई भी हो सकता है, वो तो ग्राउंड पे आप जब जाओगे तब जाके पता लगेगा। अब आप कह रहे हो कि भाई वो ईद पे बांटी थी शीर, इसमें अब जैसे कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि मुसलमान, हाँ मोदी जी का फोटो लगा हुआ था। अब ये कहते हैं कि मुसलमान भी हमारे भाई है और हर चीज की आजादी है। अब आप ये देखो कि अभी नमाज पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगते हैं, तो उसके लिए दिक्कत है। उसके लिए ये है कि पासपोर्ट भी जब्त कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा। पुलिस वाले भी उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। और अभी हमारे हिंदू भाई है, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे पूरे दिन जागरण होता है, पूरी पूरी रात मेन रोड पे जागरण होता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, करो। जब कामर निकलना चाहिए तो नमाज क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल हो सकती, बिल्कुल होनी चाहिए। कावड़ निकलती है तो उन पे पुष्पा की वर्षा की जाती है। और हाजियों जो निकलते हैं उनके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है। ये कहाँ तक के सही है? ये तो आपने देखा दोगलापन हो होगा गया जो ना। इस बार ईद की मौके पे जी जयपुर में जो हिंदू संगठन के लोग हैं नमाज जब पढ़ रहे थे, लोग जी मुस्लिम जी समुदाय के लोग, तो फूल बरसाया भी गया था। जी जी। वो कहीं सब जगह नहीं है ना, वो सबके लिए नहीं है ना। हाँ। और फूल भी बरसाया गया और लाते भी मारी जा रही है। हाँ। दिल्ली के अंदर ही 30 हज़ारी पे क्या हुआ था, जुमे की नमाज पढ़ते हुए पुलिस वाले नमाजों के लाते मार रहे थे। तो ये तो दोगलापन हो गया ना। दोनों मुरादाबाद में हुआ, संभल में देखो मस्जिदें ढक दी गई। तो आप ये चीजें सही नहीं है ना। मतलब कम से कम पॉलिटिक्स से दीन को और धर्म को तो दूर रख दो भाई। वो अपनी इबादत करे, हम अपनी इबादत करें। पॉलिटिक्स के यहाँ तो ना लेके आओ ना। आप अपना भाईचारा के साथ वो भी करते रहे, हम भी करते रहेंगे, क्या ही मसला है। तो ये